Hi, I'm Dr. Mrinalini Sharma. I'm a plastic and cosmetic surgeon practicing in Estiva Clinic Saket. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में, जो एक बहुत कॉमन सर्जरी है एंड जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंक्वायरीज आती हैं। तो ब्रेस्ट रिडक्शन जो है ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम बेसिकली एक ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सर्जरी क्यों की जाती है और इसके क्या मिथ्स हैं, इसके बारे में क्या गलत धारणाएं हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। तो जो फर्स्ट मिथ है वो ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो एक प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है, मतलब सिर्फ आपकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये कहती हूँ कि ब्रेस्ट रिडक्शन शायद उन सर्जरीज में से है अमंग ऑल प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स जो कॉस्मेटिक ना हो के मोर ऑफ फंक्शनल है। मतलब इसका जो एम है वो सिर्फ आपकी अपीयरेंस इम्प्रूव करना नहीं है, बल्कि जो सिम्टम्स होते हैं हैवी ब्रेस्ट होने के, जैसे लेडीज़ मुझे कहती हैं कि मुझे क्रॉनिक बैक पेन रहता है, नेक पेन रहता है एंड मैं जिम नहीं जा पाती, मैं एम्बैरेस्ड फील करती हूँ। सो अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज, इसको हम एड्रेस करते हैं ड्यूरिंग अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट वन ऑफ द सर्जरी जो सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए है और सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी। इट्स मोर ऑफ अ सर्जरी टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ द पेशेंट। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं और उनके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं लार्ज ब्रेस्ट के, उससे भी उनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट आउट एंड आउट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इट इज़ वेरी मच अ फंक्शनल प्रोसीजर टू। द सेकेंड मिथ जो है रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन इज दैट इससे बहुत स्कारिंग होती है, सो यू एंड अप विद स्मॉलर बट वेरी अगली ब्रेस्ट। अगेन दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं जिनके जो टेक्निक्स हैं वो लेटेस्ट हैं एंड जो इस प्रोसीजर को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट हम यूजुअली जो स्कार्स प्लेस करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो हिडन रहते हैं एंड आप जितना भी जो भी आप पहनना चाहते हैं, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट, यू still will not be revealing any of the scars from the surgery. And in fact क्या होता है कि because of the changed proportion of your body, a woman is much more confident of carrying the kind of dresses she wants to wear. So जो scar placement है वो breast के lower part में की जाती है and most of it is around the nipple areola. आपके जो brown skin और white skin के junction पे की जाती है, joint पे की जाती है, जो healing के बाद बहुत अच्छे से merge कर जाता है। And बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स आजकल वो क्लासिकल जो एक टी पैटर्न का स्कार है जो पुराना है वो नहीं देते हैं, उसके बजाय सिर्फ एक सिंगल लाइन आती है। उसमें भी जो टेक्निक्स यूज्ड हैं, जो स्टिचेस यूज्ड हैं, वो ऐसे हैं जिससे कि आपकी जो निशान है वो बहुत फाइन आए, पतला आए एंड उसको भी फर्दर रिफाइन करने के लिए आपकी सर्जरी के बाद स्कार रिमूवल क्रीम्स, लेजर्स या जैसे हमारे सेंटर पे भी है मॉर्फियस, इसको यूज़ करके हम स्कार को ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल बना सकते हैं। So done in the right hands, this is not the kind of surgery जिसमें बहुत extensive scarring होती है। The third myth which I would want to bust today is that अगर मैंने breast reduction surgery करानी तो breastfeeding is out of the question. So again ऐसा कुछ नहीं है। बहुत unmarried girls भी हमारे पास आती हैं ये surgery कराने के लिए because the idea of having to live with those breasts for another 10 years is very difficult for them. So many times we do get young girls जो 21-22 साल की होती हैं, वो इस प्रोसीजर के बारे में हमसे समझना चाहती हैं। नाउ जब हम ब्रेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपका पूरा का पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकाल रहे हैं। सो जाहिर सी बात है, अगर हमने से 2/3 ब्रेस्ट टिश्यू छोड़ा है तो डेफिनेटली आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम्प्लीटली बंद कभी नहीं होने वाली। येस, यू माइट हैव सम डिफिकल्टीज इनिशियली ऑन, बट आई वुड से इन मोस्ट केसेस ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट इम्पेयर्ड बाय ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। सो अगर आप इस प्रोसीजर को प्लान कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे मिल्क डक्ट्स काट दिए हैं या आपकी ब्रेस्ट फीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। ओके, सो अनदर मिथ आई वुड वांट टू एड्रेस इज़ दैट इससे जो निपल की सेंसेशंस हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। अगेन टेक्निक बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, उन नर्व्स को प्रिजर्व करने की टेक्निक्स होती हैं। As I said again, it depends a lot on आप ये सर्जरी कहाँ से करा रहे हैं। अगर एक ऐसा प्लास्टिक सर्जन कर रहा है जो ट्रेंड है, जो वेल वर्स्ड है इन टेक्निक्स में, तो उनको अच्छे से पता है कि कौन से एरिया को प्रिजर्व करना है, कौन सी नर्व को प्रिजर्व करना है, सो दैट आपकी निपल सेंसेशन नहीं जाए।
येस, ये ज़रूर हो सकता है, खास करके इन वेरी लार्ज ब्रेस्ट, जहाँ हम इन सम केसेस वी आर रिमूविंग ऑलमोस्ट 1 kg प्लस फ्रॉम ईच ब्रेस्ट, तब ज़रूर हो सकता है कि निपल सेंसेशन जो है वो टेम्परली चली जाए. मे बी इट माइट हैपन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks, इट माइट हैपन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. Sometimes it even takes 1 complete year for the nipple sensation to return. However, in most cases, मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% cases में, but yes, 90% cases में some kind of nipple sensation will always return. So rest assured that आपके breast reduction से ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी nipple sensation हमेशा के लिए गायब हो जाए. The last and the most interesting myth कि ये surgery सिर्फ और सिर्फ औरतें कराती हैं. No. ब्रेस्ट रिडक्शन जो है इनफैक्ट इन मेल्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी, जिसमें कि ऐसा है कि हम मेल ब्रेस्ट के साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं. अगेन मोस्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी जो है वो ब्रेस्ट रिडक्शन से थोड़ी डिफरेंट होती है. उसमें हम लाइपोसक्शन यूज़ करते हैं, छोटे स्कार्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेल ग्लैंड को भी निकालते हैं और चेस्ट से फैट को भी निकालते हैं. हाउएवर कुछ ऐसी ग्रेड्स ऑफ गायनेकोमास्टिया हैं विच आर लाइक द ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन है, जिसमें सिर्फ लाइपोसक्शन से काम नहीं बनने वाला, उसमें भी एक तरीके की ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की जाती है. सो येस, इट इज़ अगेन अ प्रोसीजर विच इज़ इन डिमांड अमंग आवर मेल पेशेंट्स ऑल्सो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऑल्सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.